फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टडी विद रचना वर्मा। आज बेटा वर्कशीट लेकर आए हैं हम 40 वर्कशीट है आपकी, और ये है सब्जेक्ट साइंस और 9th क्लास के लिए। यू हैव टू राइट योर नेम हेयर, योर टीचर नेम हेयर। टुडेज टॉपिक इज़ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये आपका प्रीवियस वर्कशीट में भी आ चुका है। इसका मतलब है बल तथा गति के नियम। मतलब यहाँ पर आज आपको जो है सेकंड जो है बताया जा रहा है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको थोड़ा सा बस एक्सप्लेन कर देती हूँ, और फिर आपकी इसमें मैंने एक्सरसाइजेस को कर रखा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि I have learned that an unbalanced force is required to, यहाँ पे ये पढ़ रही हूँ मैं, to move an object, but can we measure the amount of force involved in it। यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा कि कोई भी वस्तु एक असंतुलित बल लगाने पर ही जो है गति करती है। मैंने आपको प्रीवियस वर्कशीट में भी बताया था कि इम्बैलेंस्ड, अगर आप जो है बैलेंस्ड को इम्बैलेंस कर देंगे, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और दोनों पर कोई दो पर्सन जो हैं सेम अपना फोर्स लगा रहे हैं, तो वो चीज़ मोशन में नहीं होगी। लेकिन एक कम लगा रहा है और एक ज़्यादा लगा रहा है, तो वो चीज़ जो है मोशन में आ जाएगी। ये चीज़ आपको इसमें डिस्क्राइब की हुई है। यह आगे पढ़ देती हूँ मैं आपके लिए। In order to understand this, we will have to learn the second law of motion। और अगर हमें इसे और अच्छे से समझना है तो हमें सेकंड जो लॉ है वो उसको समझना होगा। According to second law of motion, the rate of change of momentum of an object is directly proportional to the applied unbalanced force in the direction of the force। यहाँ पर बच्चों यही बताया गया है कि जो वस्तु होती है उसका जो संवेग में परिवर्तन आता है, वो जो उसकी दर होती है, जो उसका रेट होता है, उस पर लगने वाला जो अनबैलेंस्ड आप फोर्स लगाते हो, उसकी जो डायरेक्शन होती है उसमें वो आपका समानुपातिक जो है समानुपातिक उसी डायरेक्शन में फोर्स को लगना चाहिए। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर मैं यहाँ से आपके लिए पढ़ देती हूँ थोड़ा जल्दी से कि विच गिव्स द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो आपके ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी और जो है मास देता है। दिस लॉ गिव्स अ न्यू क्वांटिटी नॉन एज मोमेंटम, और जो है आपके इसको कहा जाता है, आप संवेग भी कह सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पर जो है आपका जो है मैथमेटिक कैलकुलेशंस लिखी हुई हैं ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन है, आप मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन करके सेकंड लॉ के मोशन को आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है बेटा, और कुछ यहाँ पर जो है सम यूजेस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन आवर डेली लाइफ, और हमारी डेली लाइफ में सेकंड मोशन जो ये है इसके क्या यूजेस होते हैं, ये है यहाँ पर इसका एग्जांपल दिया हुआ है। अब जो है हम क्वेश्चन आंसर्स को कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है डिराइव द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पे जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए मैंने जो है आपके लिए ये सॉल्व करके रखा हुआ है। ये आपका जो है आंसर नंबर फर्स्ट हुआ। ठीक है, आप इसे अच्छे से कर लीजिए। मैं आपके लिए इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये जो बेटा आंसर है आपका नेक्स्ट, ये सेकंड नहीं है। अब आपको मैं सेकंड क्वेश्चन पे ले जाती हूँ। व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ ए कार पार्क इन रोड साइड एक्सप्लेन। जो आपका आंसर नंबर 2 है वो यहाँ नहीं, थोड़ा मेरे से नेम मिसप्रिंट हो गया, टाइप में थोड़ी मिस्टेक हो गई, मैंने नीचे की तरफ कर दिया है, कोई बात नहीं। आपके लिए सेकंड आंसर ये रहा, ये आपका आंसर नंबर सेकंड है। थोड़ा सा मैं इसे और जूम करके आपको क्लियर दिखा देती हूँ, ये आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं।
आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इंक्रीज्ड। ये आप क्वेश्चन खुद रीड कर लीजिए, मैंने आपको लिए इसे सॉल्व करके रखा हुआ है। ये रहा आपका आंसर नंबर 3। ये आपका आंसर नंबर जो है 3 है, जो आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है। ये आंसर आपका 3 है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 4 है अ ट्रक ऑफ 1000 kg मास इज मूविंग विद द वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट इस मोशन। अब जो आंसर नंबर आपका 4 है वो मैं आपके सामने जो है वो आपके ये रहा आपके सामने। ये है आपका आंसर नंबर 4। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आंसर नंबर 4। ठीक है, ये बच्चों आपको दिख ही रहा है। अब मैं इसे यहाँ से रब कर देती हूँ, नहीं तो आपको क्लियर नहीं रहेगा। और मैं जो है इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ जिससे कि आप इसे क्लियर तरीके से देख सकें। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ऐसे करके ये देखिए। और ये रहा। अब इसको वापसी इसको जूम से हटा देते हैं। ये आपका आंसर नंबर 4 है। ठीक है बेटा, अब आंसर क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, जो कि है डिफाइन मोमेंटम ऑल्सो राइट इट्स SI यूनिट। आंसर नंबर 5 जो है वो आपका ये रहा बेटा। आंसर नंबर 5 जो है वो है ये रहा आपका, आपके सामने दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा मैं इसको और जूम करते हुए आपको दिखा देती हूँ। ये रहा आपका आंसर नंबर 5। इस तरह से मैंने आपकी जो है वर्कशीट बहुत इजी एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व कर दी है। आप जो है फटाफट से अपने काम को कर सकते हैं इस वीडियो की हेल्प से। और आपको अगर ये अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको टाइम से आपकी वर्कशीट मिल सके और टाइम से आप अपनी टीचर्स को काम कर सकें। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।